channel. It's me Nitya, and today I am going to share second part of my Jaumo journey. I hope you like it. Please, if you like my video, so like, subscribe and share. Stay tuned to that video until the video is closed, because I want to share some little things about that place. If you are not visited yet, it will help. It's sharp 5 AM and आज सेकेंड डे है मेरा जम्मू में और हम चढ़ाई करने जा रहे हैं. सो हियर इज़ अ लुक. ऊपर में भी दिख रहा हो, वहाँ तक जाना है. सो या स्टे ट्यून्ड. कब से चढ़े जा रही हूँ लेकिन रास्ता आ ही नहीं रहा है. सीढ़ियाँ मिल जाती तो ऑफकोर्स सीढ़ियाँ ले लेती, बट पता नहीं चल रहा. सो आगे जाके सीढ़ियाँ लेंगे. फिलहाल ट्रैक से चढ़ते हैं. फर्स्ट ब्रेक एंड 1 सेकेंड का था. लुक एट दिस. फाइनली मेरे पिताश्री को रहम आ गया और हमने सीढ़ियाँ ले ली. एंड ये 850 स्टेप्स है. लेट्स गो. नेक्स्ट वन. पहुँच गए. सो फिलहाल काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुके हैं. मे भी जस्ट पहुंच ही जाएं. या और 2 थकेलों की वजह से मुझे स्ट्रेस मिस करनी पड़ रही है. मे भी व्यू दिखे ना ठीक से. इट्स टू लवली. और चढ़ते हुए होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाए मेरी चढ़ाई. फाइनली मंदिर ये रहा. एंड अभी तक नहीं पहुँचे, पहुँचने वाले हैं. So I have arrived and it's 10. So we are done now. We are going back.
सो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आप समर में जा रहे हैं, सो प्लीज़ समर में ना जाएं, बहुत गर्मी होती है, और स्पेशली तब जब आपको खुद चढ़ाई करनी हो। अगर आपने हेलीपैड की बुकिंग ले रखी है या फिर आपने सोच रखा है कि आपको खच्चर वाले को बुक करना है या फिर कुछ और, लाइक वहाँ पे ई रिक्शास चलते हैं, पर स्टार्टिंग से नहीं चलते, नीचे से बीच में जब आप पहुँचने वाले होते हो वहाँ से चलते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको हेलीपैड की बुकिंग करनी है ना जाने के लिए ऊपर माता के मंदिर, तो आपको 3 महीने पहले करनी पड़ेगी। हेलीपैड्स की बुकिंग बंद हो जाती है 3 महीने पहले से ही, प्रीपेड आपको बुक करना पड़ता है। अगर आपको वहाँ से नीचे उतरना है और तब आपको हेलीपैड चाहिए, उसकी बुकिंग एट द स्पॉट हो जाती है, उसके लिए आपको पहले बुक करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको करना है दोनों साइड का आप कर सकते हैं, बट जाने के लिए ऊपर यू हैव टू डू इट लाइक 3 months बिफोर यू हैव। अनदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ई रिक्शा इज़ दैट वो आपको अर्धकुंवारी से मिलेंगे, नीचे से नहीं मिलेंगे। अर्धकुंवारी मिडिल पाथ होता है। सेकेंडली उसकी भी शायद से पहले से बुकिंग्स करनी पड़ती है, बिकॉज जब हम चढ़ाई कर रहे थे मुझे पूरा करना था, लेकिन मेरे पापा को लेनी थी, तो मैंने बोला मैं चढ़ रही हूँ। उन्होंने बोला अकेले नहीं जाने दूँगा, तो पापा, मैं और मेरी कज़न सिस्टर थे, हम तीनों ने खुद चढ़ाई करी थी। बाकी मेरी मदर, मेरी सिस्टर और जो बाकी लोग थे उन्होंने हेलीपैड की बुकिंग्स ले रखी थी। जब हम वापस आ रहे थे तभी मुझे खुद उतरना था अपनी टांगों से, क्योंकि ये मेरा 4th टाइम था। फर्स्ट टाइम भी मैंने खुद चढ़ाई करी थी और खुद ही उतरी थी, और इस बार क्योंकि बीच में जब मैं गई थी तब हेलीपैड की बुकिंग थी मेरी। 3rd टाइम जब गई तो दोनों साइड की थी। इस बार मुझे खुद चढ़ना था, खुद उतरना था। मैं तो खुद उतर गई थी, लेकिन तब पापा को और कुछ लोगों को चाहिए था ई रिक्शा उतरने के लिए आधे रास्ते तक। तब उन्होंने बुकिंग के लिए पूछा, तो उन्होंने बताया था कि पहले से ही प्रीपेड बुकिंग होती है यहाँ पे भी ई रिक्शास की, तो वो भी शायद पहले से ही बुक होता है। थर्ड थिंग, ट्रॉली, जो कि वैष्णो माता के मंदिर पहुँचने के बाद जो ऊपर का रास्ता जाता है, जो कि भैरव के मंदिर तक जाता है, वहाँ के लिए मिलती है। जो ट्रॉली है पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करती है, आने के लिए भी और जाने के लिए भी। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस 100 रुपीज़ में सिर्फ चढ़ाई करोगे, उतरोगे खुद से, या फिर आपको दोनों साइड लेना है। इट हैज़ अ ह्यूज क्यू, बहुत लंबी लाइन होती है वहाँ पे आपको एंटर करना होता है। और कैश दे के पर पर्सन टिकट लेनी होती है उस 100 रुपीज़ में। आप ट्रॉली में, क्योंकि मिनिमम 50 लोग आ जाते हैं शायद एक बारी में, 50 या 30 ऐसे कुछ अमाउंट है लोगों का, तो इतने लोग आ जाते हैं उसमें, तो 100 रुपीज़ में आप जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं उसी ट्रॉली में। दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव टू यू। और गर्मी में जाए तो प्लीज़ जल्दी ही जाए, लाइक मॉर्निंग में चढ़ाई करें, सुबह 4 बजे या 5 बजे, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। अगर आपको खच्चर नहीं लेना है और हेलीपैड की बुकिंग नहीं करनी है, तो आपको चढ़ाई करनी है, सुबह 5 बजे का टाइम बहुत सही है, क्योंकि मैंने चढ़ाई करी थी। हम 4:30 होटल से निकले थे, चिराग इंटरनेशनल होटल में हमने स्टे किया था। वहाँ से हम चढ़ाई वाले रास्ते पे निकले थे, और 4:45 हमने निकल गए थे। 5 बजे से मैंने चढ़ाई शुरू करी थी और हम 10 बजे वहाँ पे पहुँच भी गए थे। अगर आप चढ़ाई करने जा रहे हैं ना, 2 रास्ते आते हैं, एक पुराना रास्ता और एक जो नया ब्रांड न्यू बना है। उतरते समय एक गलती मुझसे हो गई कि मैं गलती से नए वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई, क्योंकि जब आप उतर रहे होते हैं, आप इस फ्लो में उतर रहे होते हो कि आपको ऐसे नीचे जाना है। वहाँ से 2 रास्ते पड़े थे, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। दैट क्योंकि मैं उतरती हुई ऐसे आ रही थी कि नीचे 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 नीचे, मैंने राइट वाला रास्ता चुन लिया, और वो नया रास्ता था जो कि बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा था, उसका व्यू बहुत प्यारा था। लेकिन वो लंबा रास्ता है, क्योंकि जो पुराना रास्ता है वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको जल्दी उतार देती हैं, और उस रास्ते पे आपको घोड़े मिल जाएंगे और ई रिक्शास मिल जाएंगे, नहीं तो वो जो लोग आपको अपनी बैग पे कैरी कर लेते हैं वो लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे। बट नए वाले रास्ते पे कुछ नहीं है। इवन तो जो वहाँ पे लोग भी होंगे वो लोग आपको लिफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉमन जनता को लिफ्ट देने का जो फ़ाइन है, दैट इज़ कॉस्ट अप टू 50,000 रुपीज़। क्योंकि हम जब रास्ते पे जा रहे थे, मैं मेरी कज़न थे अकेले, हमने जस्ट पूछने के लिए, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सुनसान था पर बहुत सुंदर था व्यू वहाँ का। हम रुके थे, हाथ दिखा रहे थे कि इतना पता चल जाए कितना और रह गया हमारा उतरना, तो वहाँ पे लोग रुक नहीं रहे थे। वहाँ पे कुछ वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, जिनसे पूछा हमने, उन्होंने एक बात बताई कि कोई भी आपको लिफ्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज लग जाता है, उनके ऊपर फ़ाइन लग जाता है 50,000 रुपये का, इसलिए कोई भी आपको लिफ्ट नहीं देगा, आपको खुद उतरना पड़ेगा चाहे जितना भी टाइम लगे।
और जो वहाँ पे ऑफिसर्स भी थे उन्होंने कहा बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत ठीक है, इतना कुछ बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लंबा है क्योंकि दूसरे जो पुराना रास्ता है उस पर सीढ़ियाँ हैं, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन पूरा क्लीन रास्ता था वो, कुछ गंदगी नहीं थी, बहुत था क्योंकि मेरे पैर में ब्लिस्टर्स हो गए थे और मेरे से चला नहीं जा रहा था न्यू शूज़ के साथ, इसलिए मैं नंगे पैर उतरी हूँ पूरे रास्ते। वो रास्ता अच्छा था बट सोच ले अगर आप नया वाला रास्ता ले रहे हैं जो कि क्लीन है, सुंदर व्यू है, तभी लें। अगर चढ़ाई के लिए ले रहे हैं कि आप में पूरी हिम्मत है, आप पूरी चढ़ाई करें 13 किलोमीटर्स की, 13 किलोमीटर्स की ना भी करें फिर भी अर्धकुंवारी तक आपको खुद चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उस रास्ते पे कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कैश दे के खच्चर या किसी की हेल्प कुछ नहीं चलेगी, उस रास्ते पे खुद चढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप उतर रहे हैं अर्धकुंवारी से, आपने राइट साइड मुड़ लिया है, उस रास्ते को उतर रहे हैं, फिर आपको खुद ही उतरना पड़ेगा चाहे कितना टाइम लगे। सो अगर आपको वो रास्ता विज़िट करना है तो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम आएगी, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। एंड मैं जाती रहूँगी बाकी जगह और वीडियो शेयर करती रहूँगी, और बाकी जो जो चीज़ें मुझे पसंद है और जिस जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ मैं देती रहूँगी। सो कीप लाइक माई वीडियो। थैंक यू।